कितना शाइन कर रहा है यार। तो कुछ और खबरें आप देख लेते हैं तेज रफ्तार से। एबीपी न्यूज पर सिंगर एक्टर दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। कहा, इतने लोगों को कोई भड़का नहीं सकता। सिख फॉर जस्टिस का कोई एजेंडा नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दीप सिद्धू पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा, आंदोलन को धार्मिक रंग देना गलत। दीप सिद्धू खुद को बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल का रिश्तेदार बताता है, लेकिन सनी देओल ने ट्वीट कर कहा, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई नाता नहीं। लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे देखकर मन आहत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर खेद व्यक्त किया। हिंसा करने वालों से कोई लेना देना नहीं। हमारे संगठन के लोग इसमें शामिल नहीं। शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने का ऐलान। दिल्ली में हुए बवाल पर गृह मंत्री अमित शाह के घर आपात बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाए। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के कई इलाकों में फिर हिंसा की आशंका जाहिर की। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हुई। सिंगू टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर, नांगलोई और मुकरबा चौक इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोले, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सख्त छवि को लगा धक्का। नक्सली और खालिस्तानी फायदे में। हिंसा की आशंका को देखते हुए हरियाणा के 3 जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद। सोनीपत, झज्जर और पलवल में कल शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट की सुविधा नहीं। लाल किले में प्रदर्शनकारियों की हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई। हिंसक भीड़ से बचने के लिए ऊंचाई से कूदते दिखे पुलिस वाले। दिल्ली के नांगलोई से भी ट्रैक्टर मार्च में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस पर पत्थर चलाते दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो चलिए कुछ और तेज रफ्तार की खबरों का रुख कर लेते हैं और किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर भी किसानों ने पुलिस वालों पर कल हमला किया। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के चक्कर में ट्रैक्टर पलटा, एक किसान की मौत हुई। लाल किले पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे किसान। रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ने का वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर रैली में मीडिया कर्मियों पर भी किया गया हमला। कई पत्रकारों की पिटाई की गई। महिला पत्रकारों को भी दौड़ाया गया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सड़क पर बने डिवाइडर तोड़ते नजर आए किसान। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर लहराई तलवारें। अक्षरधाम के पास निहंग किसानों ने नंगी तलवारें लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। दिल्ली में किसानों की भीड़ ने कई जगह उत्पात मचाया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बसों में तोड़फोड़ की। दिल्ली में हिंसा के बाद पंजाब, हरियाणा में भी हाई अलर्ट। सीएम अमरिंदर ने डीजीपी से कानून व्यवस्था पर नजर रखने को कहा, तो हरियाणा में चौकसी बढ़ाई गई। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली में कैसे किसान हिंसा पर हो रही है सियासत, आगे दिखाते हैं आपको। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर 3 बड़े नाम अब तक एबीपी न्यूज ने सुबह से आपके सामने रख दिए हैं। पहला नाम किसान नेता राकेश टिकैत का है। दूसरा नाम पंजाब से किसान नेता लखा सिधाना का है। तीसरा नाम एक्टर दीप सिद्धू का है। महत्वपूर्ण यह है कि दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तस्वीर तो हम सुबह 6 बजे से लगातार एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर नाम राकेश टिकैत का भी इनके साथ जुड़ गया है। हिंसा के बाद किसान नेता का वीडियो भी वायरल है। इस वीडियो में राकेश टिकैत लाठी और डंडे लाने की बात किसानों से कह रहे हैं कि सरकार अब मानती नहीं दिख रही है, सख्ती दिखानी पड़ेगी। उधर सिंघू बॉर्डर के किसान दावा कर रहे हैं कि एक्टर दीप और किसान नेता लखा सिधाना ने
हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, खासतौर पर युवा किसानों को उकसाया। दीप सिद्धू जो कि एक्टर हैं, लखा सिंह जो कि खुद को किसान नेता होने का दावा कर रहे हैं, इनको लेकर सुबह 6 बजे से लगातार एबीपी न्यूज आपको तमाम अपडेट्स दे रहा है। दीप सिद्धू जो खुद को सनी देओल का करीबी बताते हैं, सनी देओल ने पिछले साल ही और कल फिर से बयान जारी कर साफ किया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। राकेश टिकैत का एक वीडियो अब वायरल है तो कई सवाल उन पर खुद खड़े करता है। तो 3 तस्वीरों के जरिए हमने आपको वो 3 किरदार दिखा दिए जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि इनकी तस्वीरें, इनके फोटोज, इनके वीडियोस वायरल हैं। अब आपको सुनाते हैं कि राकेश टिकैत के 2 बयान। एक तरफ राकेश टिकैत हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वायरल वीडियो में किसानों से लाठी और झंडे लाने की बात कह रहे हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। जो हमने मांगा रिंग रोड दे दो, वो नहीं दिया। फिर हमने कहा कि अक्षरधाम दे दो, वो नहीं दिया। फिर जो रूट उन्होंने दिया हमने वो रूट मान लिया, उसी रूट को बैरिकेटिंग करा। ये कौन सी साजिश थी भाई? अभी बैरिकेटिंग है, अगर किसी में हिम्मत हो दिखाने की दिखा दो। ये घटना पूर्ण रूप से एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस प्रशासन सरकार की साजिश है इसमें। तो राकेश टिकैत के भड़काऊ बयान वायरल होने के बाद एबीपी न्यूज ने ये खबर दिखाई और उसके बाद एबीपी न्यूज के संवाददाता रक्षित सिंह ने राकेश टिकैत से बात की है। सीधे लिए चलते हैं आपको रक्षित सिंह के पास। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, बताओ। आप ही का है वो वीडियो? हाँ, मेरा है। मानते हैं? तो उसमें जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं वो भी जानते होंगे आप? हाँ, जानता हूँ। डंडा लाने की बात क्यों? झंडा कहीं में लगता, सबको मालूम है। हाँ, डंडे में लगे झंडा। तो आपने कोई उकसाने की कोशिश नहीं? उकसाने का थोड़ा है ये भाई, डंडा कोई हथियार थोड़ा है, वो तो किसान का वो है। इतने लोग आ रहे हैं, इनको हम झंडे ही तो दे सकें, डंडा तो ये अपना ही लेकर आवेंगे। डंडा वहां कहीं चला किसी में? मतलब आपको उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, वो सब समझने का फेर है। समझाइए फिर आप कि कौन उसको किस नजरिए से देख रहा। हमने ये कहा कि अपना झंडा डंडा साथ लेकर आना। यहाँ से हमारे पास तो इतना फंड है नहीं कि देंगे, हमने झंडू की व्यवस्था करी, डंडा सब लोग अपना लेकर आए, उसमें लगा दिए, ये हुआ। और उसके बाद में कल जो तस्वीरें आई लाल किले पे, लोग लाल किले पे पहुंचे, लोग लाल किले पे जाके झंडा भी फहराया गया। कौन लोग हैं जिसने झंडा फहरा? किसान है ना 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 ना, ये क्यों? उसकी फोटो दिखाओ ना, कौन है वो? प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खींचे गए और लाल किले पे वो अपना चिन्ह लगाता है, कौन लोग हैं वे? फिर आप दीप सिद्धू पर सवाल उसकी कह रहा मैं, वो तो बीजेपी के लोग हैं, सांसद का, सनी देओल का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन लोग हैं वे? उनके खिलाफ करो ना कार्रवाई। कल जो आपका यहाँ से काफिला था जो आईटीओ पहुंचा है, आईटीओ पर बवाल हुआ है, पूरे रास्ते में बवाल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी पुलिस लेगी यहाँ की। अगर इस साइड से गया है, जब हमको रूट ये दे रखा था उसी पे बैरिकेटिंग है, आज भी बैरिकेटिंग है वहाँ पे। जो रूट उन्होंने दिया है उस पर आप बैरिकेटिंग करोगे, किसान को आप रोकोगे और दूसरी जगह से दिल्ली जाने का रास्ता दोगे। ओरिजिनल रूट पे बैरिकेटिंग है और दिल्ली जाने का रास्ता दे रही पुलिस, वहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम यही रहेंगे। हमारा ये इशू नहीं था, हमारा ये इशू है ही नहीं परेड वाला। परेड तो होगी, हमारा इशू है कि जो 3 बिल हैं एमएसपी पे कानून है, ये हमारा इशू है। लेकिन आज यहाँ से तस्वीरें भी आ रही हैं कि किसान जो है अपने झोले लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से वापस जा रहे हैं। और क्या सारे लोग रहते हैं यहाँ पे? जो लोग कल आए थे वे बहुत लोग, उसमें से 90% लोग गांव के वे जाएंगे वापसी, फिर आते रहेंगे जैसे रूटीन में चल रहा। धरना ऐसे ही चलता है। और धरना कहाँ लग रहा है जान? ये गलत फहमी काट दे अपने दिमाग में से सब आदमी। गलत फहमी क्या? कि ये किसान कहीं जाएगा, इन किसानों का उद्देश्य भी वही है, वे ट्रैक्टर भी हिंदुस्तान के ही हैं। ऐसे ही जमे रहेंगे। और कहाँ जाएंगे हम? जो आपने नारा दिया था जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी, कहाँ जान लग रहे? घर वापसी किसने कहा? हम घर जान लग रहे? यही डटे रहे। आदमी वो बताओ ना, बात करवाओ उससे, कौन आदमी जिसने कहा? हाँ,
और वीडियो में जो आपने कहा उसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता? नहीं, कोई गलत नहीं, उसका सोचने का फेर है, उसका आप सोचोगे तो वही है, कोई गलत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के वायरल होने के बाद में अब तमाम जो सवालिया निशान है वो उठे, लेकिन राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक किसानों के जो तीनों कानून हैं जिनका विरोध कर रहे हैं, जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलन धरना लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। इसे कहते हैं सवाल पूछना, ना केवल सवाल पूछना बल्कि सवाल पर डटे रहना, तब तक डटे रहना तब तक जवाब ना मिल जाए। राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी तब तक सवाल पूछते रहे जब तक उन्होंने कहा हाँ ये मेरा वीडियो है, हाँ मैंने कहा था लाठी डंडे लेकर आओ, और हाँ इसमें गलत क्या है, लाठी हथियार कैसे हो गई, जबकि राकेश टिकैत क्या ये जानते नहीं कि अगर इस्तेमाल करना चाहे इंसान तो अपने शरीर को भी हथियार बना सकता है। इन सब के बीच तीन तस्वीरें आपके सामने। राकेश टिकैत अपनी वीडियो वायरल होने पर डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर मैंने लाठी लाने की बात कही तो क्या गलत कहा। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत के अलावा दो और चेहरे हैं जिनको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। किसान नेता लखा सिधाना पंजाब से माने जाते हैं, पंजाब के एक महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, खुद को किसान नेता होने का दावा करते हैं। हम नहीं दावा करते कि वो किसान नेता है, भटिंडा के रहने वाले हैं। कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं, पहले गैंगस्टर भी थे, अब नेता बनना चाहते हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते थे। लखा पर युवाओं को भड़काने का आरोप है। इसके अलावा सिद्धू की तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, कल से दिखा रहे हैं, कल से लगातार एबीपी न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। सिद्धू खुद एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल के जवाबों के सवाल वो नहीं दे पाए। यानी कि हम सुबह से जो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन तीन तस्वीरों में हम तीन सवाल पूछ रहे हैं कि कल दिल्ली में जो हिंसा हुई, क्या ये तीन उसके विलन हैं? पंजाब के भटिंडा के रहने वाले लखा सिधाना, कई आपराधिक केस इन पर दर्ज हैं, ये जेल भी जा चुका है, चुनाव लड़ना चाहता है, युवाओं को भड़काने के आरोप इन पर इससे पहले भी लगते रहे हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि ये जो हिंसा भड़काने की बात हम कह रहे हैं सुबह से, ये हम नहीं कह रहे हैं, कल से जो संयुक्त किसान मोर्चा है किसानों का, वो ये कह रहा है कि यही वो आपराधिक लोग हैं, आपराधिक गतिविधि वाले लोग हैं दरअसल जिन्होंने हिंसा भड़काई। जगविंदर, अब तो दो नाम सामने आ गए हैं, लखा सिधाना, इनका प्रोफाइल जरा बताइए, कौन है ये जनाब? देखिए, बठिंडा के पास सिधाना गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला है। लखवीर सिंह इसका नाम हुआ करता था, कबड्डी प्लेयर था और अच्छी पढ़ाई करने के बाद जो है वो ये गैंगस्टर्स की श्रेणी में इसका नाम आ गया। आपराधिक लोगों के साथ उल्लेख फिरने लगा और कई पॉलिटिकल पार्टीज में भी अलग अलग तरह पर एक छोटे ये कह सकते हैं कि लोगों के गुर्गे की तरह काम करता रहा, लेकिन कई चीज इसके ऊपर बने और फिर जो है वो गैंगस्टर्स की दुनिया में इसका नाम लिया जाने लगा। लेकिन अब बहुत जल्दी जो है ये इस फिराक में था कि किसी तरह से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया जाए। इसमें पिछले 6 महीने से 1 साल में काफी एक्टिव ये काम कर रहा था। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि 25 तारीख की रात को दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने जाकर किसान संगठनों की स्टेज को कैप्चर किया और वहां पर युवाओं को ये कहा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पर और आगे भी अपनी मर्जी से दिल्ली में जाना चाहते हैं जाएंगे, कोई भी उनको गाइड करने वाला कौन होता है। इस तरह की जब चीजें वहां स्टेज पर खुलेआम बोली गई, इस बात के अब धीरे धीरे वीडियो भी सामने आ गए हैं, दिल्ली पुलिस को भी इसकी खबर है और ये कहा गया भाई हमारा जहां दिल करेगा रिंग रोड से होते हुए वहीं जाएंगे। और वहां पर एक तरह से जो है वो नारेबाजी की गई और सारी स्टेज को रात 2 बजे तक कैप्चर करके रखा गया। उसके बाद ही अगले दिन सुबह लोग जो है दिल्ली में घुस गए और उन्होंने भीड़ भाड़ जाकर वहां भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर उन्होंने हिंसक गतिविधियों में जो है हो गए और लाल किला पर चल गए। और उसका बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखा सिधाना का प्रोफाइल आपको बताते हुए विस्तार से जगविंदर पटियाल। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होने वाली है किसान नेताओं की, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब एक एक कर वो किरदार सामने आते जा रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत, जिनको अभी आपने एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देखा, वो मान रहे हैं कि हाँ वो मेरा ही वीडियो है जो वायरल है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि लाठी डंडे लेकर आओ, झंडे लेकर आओ। और उसके बाद जब हिंसा भड़की तो ये कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की करतूत है। जैनेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल प्रतिभा, जैसा आपने बताया कि कल की जो घटना हुई है इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा सुबह बैठक करने वाला है। पहले पंजाब की बैठक होगी, फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। जो सूत्र हमें इशारा कर रहे हैं वो ये कि जो घटना हुई है कल की और जिन लोगों के नाम आए हैं उन लोगों के खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव आदि पारित किया जा सकता है। और साथ ही साथ घटना पर खेद संयुक्त किसान मोर्चा ने कल भी जताया था।